नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 58 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है मुंबई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात में साबरमती के किनारे स्थित है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी के साथ। और ये पहली, यहाँ पर अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों। मिल की स्थापना, और मिल कौन कब हुई थी दोस्तों? वो तो ध्यान रखिए, 1859 में हुई थी। 1859 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों, किसमें निहित है? ऑप्शन ए है मतदान, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों, किसमें निहित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जनता। जनता करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसमें निहित है सर्वोच्च सत्ता? तो जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों, योजना आयोग का पदेन चेयरमैन किसे किसे कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत का उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भारत का योजना आयोग का पदेन चेयरमैन कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रधानमंत्री। और दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है नरेगा, ऑप्शन डी है कलपक्कम। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तारापुर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, ये पहला ऊर्जा केंद्र था, पहला व्यावसायिक ऊर्जा केंद्र था भारत का। दोस्तों, ये कब बना? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा डेट, 28 अक्टूबर 1969। ध्यान रखिएगा, 28 अक्टूबर 1929 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र बना था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष है। दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो देखिए,
ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1960। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका, कब हुए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1969। दोस्तों अगर आपको डेट पूछ ले, सॉरी दोस्तों 1969 नहीं, करेक्ट भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष 1969 नहीं है दोस्तों, गलती से गलत बता दिया। क्या है, कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1965 में। स्थापना कब वर्ष, स्थापना वर्ष कौन सा है? 1965 में। और अगर आपको डेट पूछ ले कि डेट क्या थी, तो डेट बस ध्यान रखिएगा 14 जनवरी 1965। और दोस्तों इसका मुख्यालय, मुख्यालय पूछ ले आपको कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई, चेन्नई में था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय कृषि को समझा जाता है। दोस्तों भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन, ऑप्शन बी एक व्यवसाय, ऑप्शन सी एक व्यापार, ऑप्शन डी एक उद्योग। तो दोस्तों भारतीय कृषि हमारे भारत में सर्वाधिक जो किसान लोग हैं उनका जीविकोपार्जन का साधन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है। और अपना भी यही, अगर कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो अपने को अनाज नहीं मिलेगा, और अगर अनाज की प्राप्ति नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। तो भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। जीवन जीने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 312। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है। क्या है दोस्तों इसमें, किसका उल्लेख है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों देश का प्रथम नागरिक कौन होता है भारतीय संविधान के अनुसार, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन है प्रथम नागरिक देश का? संविधान के अनुसार प्रथम देश का नागरिक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति होता है दोस्तों प्रथम नागरिक। कौन होता है प्रथम नागरिक? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा है कि कृत्रिम झील कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए है सांबर, ऑप्शन बी है वुलर, ऑप्शन सी है गोविंदगढ़, ऑप्शन डी है चिल्का। दोस्तों तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? गोविंद सागर। क्या दोस्तों गोविंद सागर नाम नहीं आए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी आ सकता है नाम। क्या आएगा? पूरा नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर तो है ही है, अगर गोविंद सागर की जगह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आ जाए, ऐसा नाम आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होता है, अपने को गोविंद याद रख के चलना है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शन ए है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 345 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ,
ऑप्शन सी है 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी है 443 होंगे दोस्तों, क्या 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों कितने हैं वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो किसमें है दोस्तों? 25 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? 25 भागों में विभाजित है। 25 भागों में विभाजित है दोस्तों। परंतु निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद जो कौन से भाग में? जो 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? और इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? तो इनमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? दोस्तों वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है? इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल कंडीशन में खड़ा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसका अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दोस्तों अब मैं क्या ही बोलूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से, जितने भी जने हैं सबको देना है, यूँ नहीं कि आंसर नहीं दे। आप अगर आंसर नहीं दोगे तो आपको मोटिवेट नहीं होगे। आप अगर आंसर दोगे और करेक्ट आंसर होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? खुली बेरोजगारी। ऑप्शन बी है शहरी बेरोजगारी। ऑप्शन सी है ग्रामीण बेरोजगारी। ऑप्शन डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो दोस्तों गंभीर समस्या क्या है वर्तमान में, क्या बनी? अब सोचिए, आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अभी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी होगी ना। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्तमान समस्या क्या है देश की? सर्वाधिक समस्या बेरोजगारी की समस्या दोस्तों, तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर। ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी है बसप्पा गणप्पा जट्टी। तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल? प्रतिभा पाटिल थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पेय पदार्थ का संबंध चाय से, तो औषधि का संबंध किससे है? देखिए औषधि का संबंध, ऑप्शन ए रोग। ऑप्शन बी है चिकित्सक। ऑप्शन सी है पीड़ाहार। ऑप्शन डी है अस्पताल। तो दोस्तों औषधि का संबंध किससे होगा? जैसे पेय पदार्थ का संबंध चाय से है। दोस्तों देखिए चाय एक प्रकार की पेय है, इसी प्रकार पीड़ाहार एक प्रकार की दवा है, औषधि है दोस्तों। क्या है? पीड़ाहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीड़ाहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। औषधि का काम करती है पीड़ाहार। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 12 का संबंध 68 से है, तो 21 का संबंध बताना है।
देखिए दोस्तों 12 अपन करते हैं, 12 किससे बनते हैं, तो देखिए 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, और 12 इंटू कुछ भी करें तो रिसेट तो आता नहीं है, सेम सेम डिजिट लेनी। तो दोस्तों देखिए अपन फर्स्ट का करेंगे, 4 इंटू अगर 3 करते हैं, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 12 आते हैं। 4 इंटू 3 करेंगे तो कितने आते हैं, 12। और अब 4 इंटू क्या करें कि अपने अड़सठ आ जाए, तो दोस्तों 4 इंटू अगर 17 करते हैं, देखिए 4 इंटू अगर 17 करेंगे तो 17 17 जो कि 17 दिखा 17 चौकू, तो 17 चौक कितने होते हैं, 68। ठीक है, इसी प्रकार अब 21 का देखना है, और 21 का देखेंगे दोस्तों, तो देखिए अपन अगर 7 इंटू 3 करते हैं, क्या करते हैं 7 इंटू 3, तो कितना आता है 21। 21 बराबर 7 इंटू क्या करें कि अगली वैल्यू, तो अब देखिए दोस्तों 7 इंटू करते हैं, 7 इंटू अपने करना है, तो देखिए दोस्तों 7 इंटू अगर अपन 17 रखते हैं, 7 इंटू 17 करेंगे तो कितना आता है 119। तो 119 कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, BORE का संबंध 10 से है तो HOTEL का संबंध बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं अब अपन देखते हैं। देखिए अपने लिखा BORE। दोस्तों देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज में बी कितने नंबर पर आता है, ABCD में बी 2 नंबर पर आता है, प्लस ओ कितने नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है, आर कितने नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर, और ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर। अब दोस्तों इनको जोड़ते हैं, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 15 और 5 20, और 20 कितने होते हैं टोटल, ये 40 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करना है, 40 का भाग कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 40 का भाग लगाना है, किसमें लगाना है, 4 बार। 40 का भाग लगाना 4 से लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों 4 का भाग लगाया 40 में, तो कितनी बार जाए 10, और अपने को कितने चाहिए 10। इसी प्रकार अब अपन अगर करते हैं HOTEL, होटल का करते हैं, तो देखिए एच कितने नंबर पर आता है 8, ओ कितने नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर, टी 20 पे आता है, कितने पर आता है दोस्तों 20 पर, ये 15 है, टी 20 पर, प्लस ई 5 पर, एल 12 पर। तो दोस्तों टोटल करें तो टोटल कितना आ रहा है, अगर आप इनको टोटल करेंगे, टोटल करने पर टोटल कितना आता है, देखिए दोस्तों 60 आता है, कितना आता है 60 आता है, तो 60 आता है। और 60 में अब देखिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो 60 में किसका भाग लगाएंगे, 60 में अपने को भाग लगाना है, 60 में अपन भाग लगाएंगे 5, 5 है तो 60 में 5 का भाग लगाएंगे, और 5 का भाग लगाएंगे 60 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितने बार जाएगा दोस्तों, 12 बार। और देखिए 12 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो 12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। 20 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते, बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो दोस्तों 20 दोस्त एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, प्राकृत संख्या वाला, वो वही वही मान सको, n -1/2 करेंगे, n -1/2 करेंगे, तो देखिए n कितना है, कितने 20, और 20 - 1 करेंगे बटा 2, तो देखिए कितना होगा 20 इंटू 19 बटा 2, तो 2 10, और 10 इंटू
19, 190, 190 आ जाएगा। और 190 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो 190 ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विनीत एक मेज 900 में खरीदता है। इस पर वह इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। तो मेज मेज ये मेज मेज नहीं है, यहाँ पर मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए किस क्वेश्चन को करते हैं। खरीदता कितने में है? विनीत 900 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है। विनीत ने कितने? 900 में मेज खरीदा, कोई चीज़ में मेज खरीदा। उस पर अगर 10% का लाभ कितना हुआ उसको? 10% का। तो 110 बेटा, कोई वस्तु जैसे 100 मानी अंकित मूल्य पर, 100 पे कितना? 10%। और अब उसको 10 पे छूट देता है, तो छूट को अपन बटाना कर देंगे। तो 100/90 लिख देंगे यहाँ। 100/90 करें देंगे यहाँ पर। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब दोस्तों क्या करना है? अब क्या होगा? अब इनको इंटू करेंगे। तो दोस्तों ये 9 से 9 भी कट गए। ठीक है, तो 110 इंटू 10 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 110 इंटू 10, 110 का 10 से गुणा करना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 1100। और देखिए 1100 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितने मेज का अंकित मूल्य कितना था? तो 1100 रुपये। कितना था दोस्तों? अंकित मूल्य 1100 रुपये उसने कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों नए हो तो इसी के साथ हमारे प्ले लिस्ट में, ज्ञान अकेडमी के प्ले लिस्ट में पुराने 57 मॉडल पेपर डाल रखे हैं। आप प्लीज़ उनको भी एक एक करके देखिएगा, बहुत शानदार वाला कंटेंट है। और आपकी तैयारी को मजबूत कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत, कहाँ पर पकड़ आपको अच्छी बनानी है। जीके में अच्छी बनानी है, रीजनिंग में अच्छी बनानी है, या फिर मैथ्स में। उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक लिपस्टिक कंपनी ए का मूल्य इस वजह से बढ़ा दिया इसलिए खरीदार दोस्त प्रतिशत कम हो गए, तो कंपनी में आई कितनी बढ़ेगी या घटेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन सही बना नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू की मिस्टेक हो गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन सोल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मॉडल पेपर में लेके आएंगे। इसमें जो वैल्यू आनी थी वो वैल्यू डाली नहीं है, या प्रिंटिंग को टाइपिंग किया तो उस समय मिस्टेक हो गई थी, या टाइपिंग छूट गई है, कुछ वैल्यू नहीं आई है। तो अब इसका आंसर अपन इसमें नहीं करेंगे और अगले मॉडल पेपर में इसको देखेंगे। अगला मॉडल पेपर जब सोल्व करेंगे 59 मॉडल पेपर में, तब ये क्वेश्चन उसमें लेके आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर आ सकता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, अगले मॉडल पेपर में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। देखिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्या कह रहे हैं? 80 का 5% कितना होता है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो का मतलब क्या होता है? इंटू होता है। क्या होता है दोस्तों? का इंटू। तो यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू। तो देखिए 80 का 5/100 इंटू वापिस 5/100। ये एक जीरो से एक जीरो, 5 ये 2, और ये 20। ये कितनी बार गया? 4, और ये 5। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/5। अब 1/5 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए 0.2 आ जाएगा।
जीरो लगा के पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो होगा तो 10/2 कितना होता है, 10/5 कितना होता है, 2 आता है तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक परीक्षा का पूर्णांक 420 है। इस परीक्षा में अजय के 273 अंक प्राप्त किए, तो अजय के प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अजय के प्राप्तांकों का प्रतिशत बताना है कि अजय के प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अब प्रतिशत तो अगर आपको निकालना आता ही होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आता है तो पहले आप परसेंट सीखिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बेसिक जानकारी है, परसेंट तो आप अपने सब्जेक्ट में भी निकालते ही हैं कि कितने परसेंट बने आपके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है, 273 पूर्णांक कितने का था। जो हमेशा जितना पूर्णांक होता है वो अपन नीचे लिखते हैं और जितने अपन ने प्राप्त किए वो ऊपर लिखते हैं। तो 420 का पूर्णांक था दोस्तों, कितने का पूर्णांक था, 420 का था, ना कि 420 का पूर्णांक था। अब और प्राप्तांक अजय ने कितने प्राप्त किए, 273। और प्राप्तांक का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए अपन इंटू 100 करते हैं, ये आपको पता ही होगा। प्रतिशत 100 करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, 42 इंटू 273 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 273/42 इंटू 10, तो दोस्तों कितना आएगा, ये ऊपर तो 130/2, 130/2 करेंगे। 130/2 किया तो कितना आएगा दोस्तों, 65% आएगा, 65%। और 65% कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज हमारी 20 क्वेश्चनों की सीरीज़, मॉडल पेपर नंबर 58। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल के साथ जोड़िए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।